अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी का निर्देश, 22 जनवरी को स्कूल कॉलेज में रहेगी छुट्टी। सीएम योगी कड़े सुरक्षा इंतजाम का आदेश दिया, सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी निगरानी। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की सुरक्षा में एंटी ड्रोन सर्विलेंस का इंतजाम होगा। यूपी में 22 जनवरी को शराबबंदी का आदेश, प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर पूरे राज्य में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। लखनऊ अयोध्या रोड लाइटिंग से हुआ चकाचौंध, शहर भी लाइटिंग से जगमगाया। अयोध्या में रामलला को अस्थायी मंदिर में चढ़ाया गया 56 भोग, मिठाई, मेवे, हलवा और खीर सहित कई पकवान भोग लगाए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मिला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। नीतीश कुमार और शरद पवार को भी दिया गया न्योता। केसी त्यागी बोले, जाने का फैसला सीएम का। एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वार ने कहा कि हम राम मंदिर जाएंगे, अपने समय से, बीजेपी के बुलावे पर नहीं। सीएम एकनाथ शिंदे बोले, पूरे देश को नरेंद्र मोदी पर गर्व, उन्होंने राम भक्तों और बालासाहब ठाकरे का सपना पूरा किया। कांग्रेस के राम मंदिर का न्योता ठुकराने को सीएम शिंदे ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा कि उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिर कांग्रेस के न्योता ठुकराने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा कि नेतृत्व इस पर दोबारा विचार करें। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अधूरा नहीं हो सकती है प्राण प्रतिष्ठा। कांग्रेस राम नहीं बाबर के साथ खड़ी, तुष्टीकरण के लिए राम मंदिर से बनाई दूरी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। राम मंदिर के सवाल पर भड़की सीएम ममता, कहा कि आप जाइए, आपको किसने रोका, धर्म सबका अलग अलग मामला। पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा, 30,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। पीएम मोदी आज मुंबई को देंगे देश के सबसे लंबे समुद्री पुल की सौगात। पीएम मोदी करेंगे अटल सेतु का उद्घाटन। अटल सेतु दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा। 20 से 25 मिनट में तय होगी दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई की दूरी। पीएम मोदी नवी मुंबई में सार्वजनिक सभा में होंगे शामिल। 12,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। पीएम मोदी महाराष्ट्र दौरे की शुरुआत नासिक से करेंगे। दोपहर 12:15 बजे 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। पीएम मोदी सबसे पहले रामघाट पर गोदावरी नदी की पूजा करेंगे। कालाराम मंदिर में भगवान की पूजा भी करेंगे। प्रधानमंत्री 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर महोत्सव का आयोजन होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर जोरदार अटैक, कहा कि कांग्रेस राजनीति करती है और बीजेपी राष्ट्रनीति। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का एक और विवादित बयान, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, शैतानों के खिलाफ संघर्ष करना है। सीट शेयरिंग को लेकर आप और कांग्रेस की आज बैठक, शाम को 4 बजे दोनों पार्टी के नेता करेंगे मंथन। कांग्रेस गठबंधन समिति ने नहीं मिलेगी टीएमसी, सूत्रों की खबर, बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर नहीं करेगी चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिवसेना को बताया एक पार्टी, कहा कि जो पार्टी है उसी का व्हिप सब पर लागू होगा। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का बयान, विधायकों की अयोग्यता के मामले में विधानसभा स्पीकर ने मेरिट के आधार पर फैसला किया, सवाल तो उठेंगे ही। इलाहाबाद हाईकोर्ट मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे पर आज सुना सकता है फैसला। अदालत ने गुरुवार की सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। पीएम मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए चादर भेंट की। अजमेर शरीफ से आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के मुसाफिर खाना पहुंची, लोगों के बीच किया अक्षत का वितरण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वाइब्रेंट गुजरात समिट में करेंगे शिरकत, समापन सत्र को संबोधित करेंगे। पटना में बिहार बीजेपी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की ओर से परिचर्चा का आयोजन हुआ। हमारे सपनों का भारत विषय पर चर्चा हुई। सुधांशु त्रिवेदी का विपक्ष पर निशाना, बोले कि विरोधियों के दिमाग में एम वायरस है, इसका समाधान भी एम वैक्सीन से होगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर असहमत नहीं, सीएम ममता ने चिट्ठी लिखकर अपनी असहमति जताई। नवी मुंबई के तुर्भे इलाके में एक प्रेमी पर प्रेमिका की हत्या का आरोप लगा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में कीर्तन यात्रा पर पथराव के आरोपी के मकान को तोड़ा गया, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। एमपी के सतना में 20 फीट नीचे मिट्टी में दबा शख्स 5 घंटे रेस्क्यू करके मजदूरों ने बाहर निकाला। राजस्थान के भीलवाड़ा में लड़की की संदिग्ध मौत के बाद घर लोगों का गुस्सा भड़का। उत्तरी इजरायल के किरायत शमोना शहर पर हिजबुल्लाह का हमला, लेबनान की सीमा के ओर से बरसाए गए रॉकेट। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस पर इजरायल का हमला, कई लोगों की मौत। यूक्रेन के खार्किव पर रूस का मिसाइल से अटैक, एक टर्की का पत्रकार भी 11 नागरिकों के साथ घायल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धोखाधड़ी केस की सुनवाई के दौरान खुद को बताया निर्दोष, कहा कि मेरे प्रतिद्वंदी मुझे सता रहे हैं। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 19% का इजाफा, 11 जनवरी तक 14,70,000 करोड़ का कलेक्शन टैक्स। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज का पहला मुकाबला 6 विकेट से जीता। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।